एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई मां देखने में तो साधारण थी, लेकिन दिल से कठोर। वह मीरा से हमेशा काम करवाती और जरा सी गलती पर डांट देती। मीरा का मन गांव या घर में नहीं लगता था। उसे सुकून मिलता था जंगल में। रोज शाम वह नदी के पास जाती, जहां एक नन्हा हिरन पानी पीने आया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। मीरा उसे अपने दुख सुनाती और हिरन चुपचाप उसकी आंखों में देखता, मानो सब समझ रहा हो। एक दिन सौतेली माँ ने मीरा का पीछा किया और हिरन को देख लिया। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर इस हिरन को पकड़कर बेच दूं तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह उसने मीरा को जंगल में लकड़ी लाने भेजा और खुद शिकारी जाल लेकर पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही हिरन आया, वह जाल में फंस गया। हिरन की करुण चीख सुनकर मीरा दौड़कर आई और सब समझ गई। वह रोते हुए सौतेली माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, इसे छोड़ दो। इसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मीरा ने गिड़गिड़ाकर कहा। उसी समय जंगल में अचानक हलचल हुई। बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था। उसने सौतेली माँ से कहा, जिसे तुम पकड़ना चाहती हो, वह साधारण हिरन नहीं। यह करुणा और सच्चाई का प्रतीक है। साधु ने जाल खोल दिया। हिरन आजाद होते ही सौतेली माँ की ओर देखा। उसी क्षण उसके हृदय में वर्षों से जमी कठोरता पिघल गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मीरा को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। आज समझ आया कि प्यार ही सबसे बड़ा धन है। हिरन जंगल में उझल हो गया। साधु भी अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद सौतेली माँ पूरी तरह बदल गई। मीरा का घर अब दुख का नहीं, प्रेम का स्थान बन गया।